बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 41, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 4 टॉपिक्स हमने उसके एंड कर लिए थे। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पिछले जो हमने चैप्टर्स किए हैं उसमें भी मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, इसको लिखना भी शॉर्ट है और मुकम्मल लिखना है ताकि हम 2 बाई 2 मार्क्स ले सकें। तो उसमें जो लिखी हुई लाइन्स है पहले उसको समझा करें क्या चीज़ पूछी गई है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप बता देते हैं तो कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात भी पूरी करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं 4.1। अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक बंदा जो है ना, उसके हाथ में बैग है, तो एक अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहा है लेकिन वो रेस्ट में है। ठीक है, एक केस ही है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो वहाँ पे रुका हुआ है, वो बोल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वो वर्क मैकेनिकल वर्क काउंट नहीं होगा। दूसरा ये कि कार है, ठीक है, लेकिन उसका इंजन चल रहा है, वो भी रुकी हुई है, चाहे इंजन भी चल रहा हो, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम सिंपल ये कह देंगे वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट है, सो सिंपल। कैलकुलेट द वर्क डन इन क्लॉथ जॉब्स एंड लिफ्टिंग मैट of 10 किलोग्राम थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। जी, मैथ कितना है, 10 kg, हाइट 10 मीटर है। सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन पॉइंट से जब किसी जगह पे लेके जाते हैं तो आपको अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स वर्क करवाना पड़ता है। जितना आप वर्क करवाते हैं उतना उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वर्क इक्वल्स टू mg, क्योंकि वर्क इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क 10 जूल करवाया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, 10 जूल। इसलिए हम वर्क इक्वल्स टू mgh भी लिख सकते हैं। mg की वैल्यू 9.8, m और h गिवन है, वर्क कितना आ गया, ये वर्क की वैल्यू है, ठीक है, 985 जूल। और किलो जूल में वर्क कितना होगा, ये उसने मेरे ख्याल में यहाँ लिखा भी होगा, सवाल को देख लीजिएगा। तो इसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे, वर्क को मेजर करें किलो जूल के अंदर, ये किलो जब आएगा तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे लगाएंगे तो 0.985 किलो जूल। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल। ये एक न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इजीली वे से आप इसको कर सकते हैं। 4.4, क्योंकि ये स्मार्ट जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो 4.3 नहीं है, 4.4 है। इसमें भी यही है, मोर वर्क, किस में ज्यादा, दो वर्क दिए गए हैं। पहले में क्या चीज गिवन है, 50 किलोग्राम का बैग है, उसको लिफ्ट करने कहाँ तक, 50 सेंटीमीटर तक। और दूसरा क्या है, 50 किलोग्राम इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। पहले में क्या है कि 50 किलोग्राम का बैग है, उसको एक हाइट तक लेके गए 50 सेंटीमीटर तक, वर्क कितना होगा। दूसरे में यह है कि 50 किलोग्राम का बैग कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 2 मीटर डिस्प्लेस किया और उसको फोर्स कितनी लगाई पीछे, 50 न्यूटन। हम जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे, देखेंगे मैथ गिवन है, हाइट गिवन है फर्स्ट केस के अंदर, तो वर्क कैसे होगा, क्योंकि हाइट पे लेके गए हैं, जितना वर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो पहला वर्क फर्स्ट केस mgh, W1 कितना आ गया, 245 जूल। अब दूसरे केस में फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, मैथ भी गिवन है, लेकिन वर्क हमारा क्योंकि एफ और डी से पूरा हो जाता है तो मैथ इजाफी हमें इसकी जरूरत नहीं है। लिख भी दें तो कोई फायदा, लिख भी सकते हैं, लेकिन फार्मूला आप यही यूज करेंगे क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा आसान है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये इस तरह है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाई, वो डिस्प्लेस हो गया, वर्क कितना हो गया, सिंपल W2 इक्वल्स टू FD, कितना आ गया, 100 जूल। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, W1 की, W1 इज ग्रेटर देन W2। सो सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। सिंपल फार्मूला पढ़ के आप W1 और W2 निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 4.5, an object has 1 joule of potential energy, explain what does it mean. If an object has 1 joule of potential energy, it means object has capacity that a force of 1 Newton is applied on an object to lift it through a height of 1 meter. इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोर्स आपने लगाई 1 न्यूटन और वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया 1 मीटर, ये तो आपने वर्क करवाया है। ये तो हो गया अप्लाइड, जो आपने उस पर फोर्स लगाई यानी वर्क किया, 1 न्यूटन फोर्स, और हाइट कितनी मिली, दोबारा सुन लें, हाइट कितनी मिली, क्योंकि अगेंस्ट दी फोर्स लेके जा रहे हैं, हाइट 1 मीटर, फोर्स कितनी 1 न्यूटन, हाइट 1 मीटर,
अब इस ऑब्जेक्ट के पास, जिसको मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया अपने हाथ में, ये जो है ना मेरे मौजूद है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 जूल। ठीक है, सो सिंपल। फोर्स कितनी, 1 न्यूटन। हाइट कितनी वो लेगा, 1 मीटर। अब इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क का भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी का भी जूल है। तो यहाँ उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। वर्क जो आपने वर्क करवाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में फोर्स कितनी लगानी है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट को हाइट कितनी दी, 1 मीटर। अब इस ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, 1 जूल। सो सिंपल। तो ये डेफिनेशन इस तरह की बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और कंसेप्ट मैंने आपको इसका समझा दिया। 4.7 व्हेन रॉकेट इंटर्स, ये आपने इंटर लिखना है, दैट इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस एनर्जी कम। ठीक है, ये बाय कंपोजिंग मिस्टेक है। एक रॉकेट जो है ना, जब वो इंटर होता है एयर के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो कोन है ना, ठीक है, रॉकेट की जो कोन है वो हॉट क्यों हो जाती है, बहुत आसान सी बात है। When rocket re-enters the atmosphere, work is done against the fluid friction. Fluid कहते हैं ऐसी चीज जो फ्लो करे, यानी जो एयर है जिसमें से उस रॉकेट ने जाना है, जैसे कोई चीज पानी में से जाती है ना, ठीक है, तो वो पानी उसको अपोज करता है। ठीक है, इसी तरीके से एयर में से जब कोई चीज जाएगी, उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो एयर की जो ड्रैग फोर्स है उस पर भी एक्ट ज्यादा करेगी। तो क्या होगा, यह उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो अपनी कुछ एनर्जी यूज करेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये लाइंस मैं दोबारा आपको रीड करवाता हूँ। रॉकेट इंटर किस में हुआ, एटमॉस्फेयर में। अब क्या होगा, वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन, सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हिंस इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट। क्लियर होगी बात, ठीक है, क्योंकि वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वो वर्क के लिए एनर्जी कहां से आएगी, वो एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है ना वो उसका लॉस होगा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हेंस इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट। क्लियर होगी बात, बहुत आसान है। 4.9 ये सवाल थोड़ा सा समझ लें, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगर ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट विच ब्रेक इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एक लड़की के पास एक कप है, खाली होगा, आप ये ना समझेंगे उसमें चाय है, एक कप है उसके हाथ में। पहली बात तो यह है कि अगर वो यहाँ पे आपने हाथ में कप है उस लड़की के पास, इट मीन्स कि उस कप की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपने अगेंस्ट द फोर्स उसको ले गए हैं। हम यहाँ से अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। अगर वो कप उसके हाथ में, तो इस टाइम जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। उसने छोड़ दिया, जैसे कप छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, कप की। किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी। किसकी, वो भी कप। कप नीचे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कप। कप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कप कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप। अब ये कप आया और यहाँ फर्श पे गिरा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है कप की वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीसेस। और थोड़ी सी एनर्जी हीट और साउंड, क्योंकि आवाज भी आएगी जी। तो टोटल शुरू में कौन सी होगी, व्हेन गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कप कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कप बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसेस। और थोड़ी सी एनर्जी किस में जाएगी, साउंड और। ठीक है, बहुत आसान सा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कप छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप। नीचे टकराया, टकराने के बाद टुकड़े हो गए, तो वही काइनेटिक एनर्जी, सपोज कर लें वो 10 जूल थी, ये 10 जूल पोटेंशियल किसको मिल गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप। ये 10 जूल जब ये टकराया तो यह 10 किसको मिलेगी, उसमें से हो सकता है 8 जो है वो टुकड़े ले जाए और 2 में से 1 साउंड को मिल जाए, 1 सपोज कर लें हीट को मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रिमेनिंग है वो किस में जाएगी, साउंड एंड हीट में। तो 3 स्टेप है। फर्स्ट, टकराया, टुकड़े हुए, तो काइनेटिक एनर्जी टुकड़ों को मिलेगी और रिमेनिंग कुछ किसको मिलेगी, साउंड एंड हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 4 के। बहुत ही आसान है, मैंने बार बार कहा है आपको, जब भी आप कोई भी सवाल करें, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आपने याद भी करना है, साथ खुद भी लिखना है इनके आंसर्स क्या बनते हैं। ठीक है, और ये
मैंने स्टैंडर्ड वे से जो इनके आंसर बन सकते थे नोट्स में जैसे मैंने बनाए हैं उसी वे से यहाँ पे आपको लिखे हैं, शॉर्टकट के नहीं लिखे। यही पॉइंट्स आप सारे याद रखेंगे। उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा और इनकी तैयारी भी आपने साथ साथ कर ली। ओके।